नारले नाव के गांव में हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे। उसमें हमेशा रायगढ़ वॉरियर्स का टीम ही जीतते थे। विराट उस टीम का कोच था। एक दिन क्रिकेट टूर्नामेंट का व्यवस्था करने वाला लालचंद विराट से, इस बार से आपके रायगढ़ वॉरियर्स को टूर्नामेंट से निकाल रहे हैं। आप लोग बॉल टैंपरिंग करके मैच जीत रहे हो कहकर हमें पता चल गया है, इसलिए आपको बैन कर रहे हैं। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे मालूम है ये आपका गांव है और आपको तो आपका नारले नेस्टी फिलोस टीम को जितवाना है और वो हमारे टीम होते हुए ये नहीं होगा कहकर आपको मालूम है, इसलिए हमको बाजू में हटा दे रहे हो। लेकिन आपको इतने स्पॉन्सर्स, इतने पैसे हमारे टीम के वजह से ही आ रहा है, ये आप मत भूलिए। अगर हम हमारे अपने रायगढ़ में खुद टूर्नामेंट लगाएंगे तो आपका बीपीएल में से कोई भी हिस्सा लेने के लिए भी नहीं सोचेगा, ये मत भूलिए। हाँ, तुम ऐसा सोचोगे कहकर मुझे पहले से ही मालूम था, इसलिए मैंने पहले ही बीसीसीआई से ऑर्डर लेके आया। अब आपको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने का सवाल ही नहीं है। मतलब क्रिकेट बॉल को या टेनिस बॉल को इस्तेमाल करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का इजाजत नहीं है और कौन सा भी प्रतियोगिता खुद लगाने का भी इजाजत नहीं है। आपको चाहिए तो फुटबॉल खेलिए। विराट को पांव के नीचे जमीन हिल गया जैसा लगा। तब विराट ने यह बात उसके टीम को बताया। वो लोग हैरान होकर सर पकड़ लिए। एक दिन विराट कुछ काम के लिए नलभीमपेट नाम का गांव में गया। बस स्टैंड में रिक्शा के लिए इंतजार कर रहा था। तभी उसके सामने से एक जीप गया। उस जीप को पहिए के बदले परोटा लगा हुए थे। विराट उसे देखकर चौंक गया। रिक्शा नहीं मिलने के कारण विराट पैदल से जा रहा था। रास्ते में एक आदमी हथौड़े से बर्तन को ठीक कर रहा था। उस हथौड़ा को लोहे के बदले बड़ा सा मैसूर पाक लगा हुआ था। तब विराट को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो थोड़ा आगे जा रहा था। तब वहां एक झोंपड़ी के छत के बदले एक बड़ा सा प्लेन डोसा लगा हुआ था। दूसरा तरफ देखा तो एक रोड रोलर को बड़े बड़े से लड्डू लगे हुए थे। वो लड्डू रोड को अच्छे से दबा रहे थे। तब विराट पागल हो गया और सर पकड़कर बैठ गया। तभी एक आदमी उस तरफ जा रहा था तो उसे रोककर, विराट सुनिए जी, इस गांव में ये सब क्या चल रहा है? इस गांव में जहां भी देखा वहां सब खाने का चीज ही है सर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, वो हमारे गांव में नलभीम नाम का एक बावर्ची है। उसका एक होटल है। वो कई तरीके के खाने का चीज बनाता है। उसका हाथ से जो भी बनता है वो खाने का चीज कंक्रीट और लोहे से भी मजबूत रहता है। शुरुआत में हम लोग उसके पास कुछ भी नहीं खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे से उसका महानता हमको पता चला। उसका खाना बनाने का कला को कैसे इस्तेमाल करना है हमको पता चल गया। कम खर्चे में बहुत मजबूत चीज बनाकर देता है। हमारे गाँव के सब घर उसका बना हुआ कलाकंद से ही बने हैं, इसलिए हमारे गाँव को उसका नाम नलभीम कहकर रख दिया, कहकर चला गया। तब विराट को एक बहुत बढ़िया विचार आया।